इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ओमान की खाड़ी से बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय समंदर इस वक्त सुलग उठा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग की आग में एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर भारतीय नाविक आ गए हैं। खबर आ रही है कि ओमान के शनास बंदरगाह के पास एक और कमर्शियल तेल टैंकर पर भीषण हमला हुआ है। जहाज का नाम है MT जलवीर। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार हैं। हमला इतना भीषण था कि जहाज के इंजन रूम और चिमनी में आग लग गई। आसमान काले धुएं से भर गया। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले 72 घंटों में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ये तीसरा बड़ा हमला है। समंदर में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या भारतीय नाविकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? आज इसी महासंकट पर देश की सबसे बड़ी बहस हो रही है। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। ओमान के तट के पास जिस MT जलवीर नाम की मर्चेंट शिप पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें इस वक्त देश के सामने हैं। मस्कट में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। भारतीय दूतावास का कहना है कि हम हालात पर बेहद पैनी नजर रखे हुए हैं और स्थानीय ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। इस वक्त राहत की खबर सिर्फ इतनी है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि MT जलवीर पर ये मिसाइल या ड्रोन किसने दागा, क्योंकि इससे पहले हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका खुद ले चुका है। ये समझना होगा कि ओमान की खाड़ी में इस वक्त भारतीय नाविकों के लिए किस कदर मौत का जाल बिछ चुका है। सीमेंस यूनियन के महासचिव मनोज यादव का बयान इस वक्त हमारे पास है, जो कह रहे हैं कि ये 1 हफ्ते से भी कम समय में तीसरा हमला है। जरा इस डराने वाली क्रोनोलॉजी को समझिए। I don't believe why the vessel got attacked. They can detain the ship. After sending their people, they can detain the ship and they can evacuate. They can ask all the seafarers to leave the ship, and they can take the ship in under their own custody. They are doing that. They have already taken some vessel from Sri Lankan coast under their control and anchored at near Malaysia. Why not they are doing in the conflict zone? Why they are targeting with the missiles? It is not a joke. Ultimately, people are losing their lives. 8 जून सोमवार पहला हमला होता है तेल टैंकर MT द मेरिवेक्स पर। हमला कोई अज्ञात आतंकी संगठन नहीं करता, बल्कि अमेरिकी वायुसेना का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट करता है। अमेरिका का दावा था कि इस जहाज ने ईरानी नाकेबंदी को तोड़ा। इस पर 24 भारतीय सवार थे, जिन्हें ओमान की सेना ने जैसे तैसे करके बचाया। 9 जून मंगलवार अगले ही दिन किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। पलाऊ ध्वज वाले एक टैंकर MT सेंटेबेलो पर अमेरिकी सेना ने फिर सटीक हथियारों से हमला किया। आरोप वही था, ये जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था। और आज गुरुवार अब तीसरा बड़ा हमला MT जलवीर पर हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस अघोषित समुद्री युद्ध में भारत ने अपनी 3 बेटों को खो दिया है। MT सेंटेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में 21 भारतीयों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 नाविक हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनके नाम हैं आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पतनाला सुरेश। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संसद और देश को जानकारी दी है कि इनमें से 2 नाविकों की पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए। ये तीनों कोई फौजी नहीं थे। इन्होंने किसी युद्ध में जाने की कसम नहीं खाई थी। ये देश के आम नागरिक थे, जो सिर्फ अपने परिवारों की परवरिश के लिए समंदर में नौकरी कर रहे थे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस वर्चस्व की जंग की कीमत इन बेकसूर भारतीयों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। 3 भारतीयों की मौत के बाद नई दिल्ली का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारत ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया है जो साफ दिखाता है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया और भारत की धरती पर बुलाकर नागरिकों की मौत पर बेहद कड़ा और औपचारिक विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि पिछले 100 से ज्यादा दिनों से पश्चिम एशिया में जारी ये संघर्ष अब एक गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। कमर्शियल शिप्स और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री मार्गों पर निर्बाध व्यापार बहाल हो। भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों से तुरंत तनाव कम करने की अपील की, क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी राजनयिक को दिल्ली बुलाकर डांट लगा देना ही काफी होगा, या कड़े शब्दों में निंदा का पत्र जारी कर देने से समंदर में हमारे नाविक सुरक्षित हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया की मर्चेंट नेवी में सबसे बड़ी आबादी भारतीय नाविकों की है। जब भी हमारा कोई नाविक घर से निकलता है तो उसके बूढ़े माता पिता और बच्चे पत्नी सिर्फ उनकी सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन आज ओमान की खाड़ी एक ऐसा डेथ जोन बन चुकी है जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है।
सुलगते जहाज MT जलबीर की ये आग सिर्फ एक जहाज में नहीं लगी है, ये आग हर उस भारतीय के दिल में लगी है जो अपने देशवासियों को सुरक्षित देखना चाहता है। देखना यह होगा कि भारत सरकार अपनी इस कूटनीति को कितनी कड़ाई से जमीन पर उतारती है, ताकि आगे किसी आदित्य, शिवानंद या सुरेश को अपनी जान न गंवानी पड़े। ओमान संकट से जुड़ी पल पल की अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.